कोई रात में कुएं में भांग की बोरी खोल के चला गया, जो पिए दीवाना हो गया। अब कोई किसी को संभालने वाला नहीं रहा, सभी मस्त हो गए हैं। तो एक बार एक बूढ़ा सत्संग में गया और वहां प्रसाद मिला। उसने अपनी जेब में डाल लिया कि अपने बेटे पोतों को दूंगा। सुबह पतासे थे, उसने वो पतासे जो है सुबह जो बहू खेत में गई, बच्चों को बूढ़े के पास छोड़ दी। बूढ़े ने जब वो तंग करने लगे तो पतासे दे दिए। एक शरारती सा बच्चा था, वो पतासा लेके मटके में डाल दिया। मटके में डाल दिया तो कहने लगे, दादाजी मेरा एक बच्चे ने एक पतासा खोस लिया, प्रसाद खोस लिया। बूढ़ा भी करने का पूरा ही था, उठाया बेहतर चला के चल मैं देखता हूँ कौन है, कहाँ है। कहने लगे इस मटके में। अब मटके में बूढ़े ने दिखा तो बड़ी बड़ी मूंछ और बड़ा दिखा। उन्हें कहा बेटा बच्चे की कोई बात नहीं, तो बूढ़े डूब रहे हैं। अब बताइए जब बूढ़े डूब जाएंगे तो इन बच्चों का इस संसार का विचार का क्या काम होगा। यहाँ यज्ञ की इतनी सुगंध बढ़ जाती और वहां हम लेट के भी तो दुर्गंध दिमाग में चढ़ गई। अब बताइए एक उंगली में उलझी हुई बीड़ी थोड़ी ढीली नहीं कर सकते तुम। तो जो अंतःकरण में विकार है हमारे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है और क्या मान है, बड़ाई है, गर्व है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, निंदा और चुगली है, आप इसको कैसे दूर कर सकते हो ये बताइए। तो इसलिए सत्संग सुधार के लिए किया जाता है। आपको सत्संग में बताएंगे, अभी तो स्वामी जी ने थोड़ा सा समय दिया है तो यज्ञ के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। यज्ञ जो है हमारे प्राचीन परंपरा है और यज्ञ से ही हर एक काम संपूर्ण होते हैं। किसी का बच्चे ना हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, घर बनाते हैं तो यज्ञ करते हैं, और तुमने फूकने से ब्याह शादी कराओ जब तुमने यज्ञ की जरूरत पड़ती है। तो यज्ञ जो है हमेशा हमारे आगे रहता है। ये यज्ञ अग्नि और इससे भी नहीं होता। शास्त्र जो है वो 4 प्रकार के यज्ञ बताता है, 4 प्रकार के यज्ञ बताता है। कौन से हैं? पहली यज्ञ है धर्म की। पहला जो यज्ञ है वो मनुष्य ने अपने हक हलाल की कमाई में से कुछ अंश परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए लगाना चाहिए। पहली यज्ञ है धर्म की। और साहिब कबीर जी भी कहते हैं कि बने तो कुछ धर्म कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। भगवान ने ना पूछा कि ये बेटे पोते पड़ोते कितनी मिलिट्री बनाई, कितनी फैक्ट्री बनाई, कितने कोठी बंगले कार बनाए, ये परमात्मा के लिए जन्म नहीं है। परमात्मा कहेगा मैंने भेजा था जग में कर्म करना, विषय भोगों के पापों से डरना। तूने सोचा नहीं, तूने समझा नहीं कि मौत आएगी। वहां जाके क्या जवाब दोगे? धर्म राय का न्याय पड़ेगा। अरे तो तुम शराब की बोतल 100 रुपए का नोट चला दोगे, लेकिन वहां कोई सिफारिश, कोई रिश्वत नहीं चल सकती तुम्हारी। धर्म राय का न्याय पड़ेगा, लेखा हो राई राई, और जय पूंजी पूरी ना पाई तो भाई सजावार हो गए भाई, योनि परिवर्तन हो जाएगा। आज तो तुम आनंद ले रहे हो, अच्छा माल खाते हो, अच्छे वस्त्र पहनते हो, अगर तुमने भगवान करनी तो कुत्ता बना दे तो फिर पी लियो नींबू की शिकंजी, फिर खा लेना पदार्थ, फिर पहन लेना। मेरी माताओं यूं कहिए, सुन पर्दे की पदमनी, सुनी ने गुरु की बात, अगले जन्म में बढ़ोगी सूरी, फिरो घाड़े घात है। इतने टक्की गंदी डाली खाली क्या कहना, और फिर तुम दिखा कर लियो तुम सारा श्रृंगार हार। इसलिए इन वस्तुओं को त्याग करके सिंपल और साधारण रह करके और उस प्रभु में आस्था रखो। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। और तरवर जो पत्ता झड़े तो मेरे वीरों की ओर में लगे डाल, कोई दूसरा ही पत्ता लगेगा लेकिन वो पत्ता नहीं लगेगा। और उस पत्ते का होगा क्या? क्या होगा? पत्ता छूटा डाल से
और ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े तो हम ना मिले भाई कि तो दूर पड़ेंगे जाए। फिर बेटे पोते पड़ोते लगे ये बूढ़े मरते देखे अंत में युगन तो मती वैसी गति। आखिरी में जैसा विचार होगा वैसा ही जन्म दे देगा भगवान। तो तुम्हारा जन्म किस किस चीज में वृत्ति रहती है। एक बूढ़ा मरा था, हम गए मिलने के लिए, वो कहने लगा मारे बटे उन्हें बुला दे, छोरी में बुला दो, मेरे पोते ने मेरी छाती में बैठा दो, मैं तेरे छाती को उड़ाऊंगा, धरने न बढ़ जा। तो नहीं भरिया तेरा, अकेला आया रे एकला ही जागा, संग साथी कोई है नहीं। तो प्रकरण चला था कि धर्मराय का न्याय पड़ेगा, धर्मराय का न्याय पड़ेगा, लेखा हो राई राई, और जय पूंजी पूरी ना पाई तो सजावार होगे भाई। सजा मिलेगी, वहां तुम्हारी कोई रिश्वत सिफारिश नहीं चलेगी। जिन्होंने देखिए चार चीजों तक जब तक मनुष्य सीमित है, जब तक मनुष्य नहीं कहलाने का हकदार। सिर्फ मनुष्य नाम मनुष्य धर लिया, सिर्फ नाम मनुष्य ने नाम, पशु के काम करे दिन राती, और बिल्कुल छिड़के ढोर शर्म नहीं आती। तेरे ला दिए दाढ़ी मूछ, सींग नहीं पूछ, और पशु के काम करे तेरी बुद्धि साफ बताती। तेरी बुद्धि मेरे पशुओं के काम करे, बुद्धि बताई थी। अच्छा विचार एक पुर्जा दिया था कि बढ़िया सोच के मैं विचार करके बढ़िया कर्म करूं, लेकिन न्यूजानी पड़ोसी का बुरा क्यों करो, या पहले सोचनी है। और जो किसी का पहले बुरा सोच देगा उसका कदे भला हो ही नहीं सकता। तुम्हारा तो प्रकरण चला हुआ था यज्ञ का। पहली यज्ञ है धर्म की, धर्म करना चाहिए। आधी रोटी का कर लो चाहे यूं के हाथ में ना हो, जब धर्म की उपजा करे है। एक माई कल हमारे पास आई, रो रही थी। हमने कहा माता जी क्यों रोती है, भजन करा कर। कहने लगी पहले तो मेरी सासू की चौधर थी, और ये होगी वो होगी, मैं तो लुट गई नहीं ब्याज में। इन बातों से संतोष नहीं मिलता। बूढ़े की जबान चंचल होती है, अपनी जबान में जो है वो काबू में रखना चाहिए। जवान का मन चंचल होता है, उसको काबू में रखना चाहिए। बच्चे के पैर चंचल होते हैं तो माँ बाप ने उसके ऊपर कुछ संयम रखना चाहिए, ताकि ये सब बराबर होता चला जाए। तो यज्ञ थी पहली यज्ञ धर्म की। धर्म करो, अगर यज्ञ चाहते हो, भला चाहते हो मनुष्य का, गधे कुत्ते सूअर बनते, अगर तुम्हें डर लगता है तो मानुष बन जाओ। मनुष्य देवता ना बन सके तो मनुष्य तो बन जा। मनुष्य तो मनुष्य होने से तो ना गिरो, ऐसे कर्म मत करो। मानस से कुत्ते भले करे समय पर भोग, और देखो इस दुष्ट में लगा रात दिन रोग। हरेक पशु पक्षी हरेक के अंदर मर्यादा और धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इस मनुष्य के सारे नट बोल्ट खुल गए, कोई स्टैंड नहीं है किसी प्रकार का भी। क्यों? जहाँ जाते हैं जो वर ब्याह बना उसमें बुखार आवे, जहाँ भला हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ संतों का समागम हो, वहां से तो डर लगता है। वहां आते नहीं, हमारे पाप कर्म नहीं आने देते हमने। और कहीं मनुष्य का जन्म सफल होने की कोई जगह नहीं मिलती, कोई दुकान नहीं है कहीं भी। ये मनुष्य का जन्म सफल होगा कहाँ? मनुष्य का जन्म यही सफल होगा। पहली एक है धर्म की, और दूसरी एक है ध्यान। ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान ऐसा करो कि ध्यान में ध्यान की भी सुधि ना रहे, ध्यान ही ध्यान हो बस। जैसे इसके अंदर अनेकों चीज डालते हैं, सामग्री डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, घी डालते हैं, और स्वा बोलते हैं, तो ये सब मिलके एक रूप हो जाता है। यानी राख बन जाती है, भभूति बन जाती है, भस्म बन जाती है। सारे रोग सारे इसके अंदर एक हो जाते हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे विषय है, विकार है, वासनाएं हैं, जितने हमारे अंदर भंगार भरे हैं सभी सुआ हो जाएंगे, और एक बचेगा कुल। क्या बचेगा? जिनका नाश होना हुआ उनमें नाश हो जाएगा। जैसे एक भभूति बचती है, इसी प्रकार ध्यान में सब सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारा जो अस्तित्व है, अस्तित्व क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, मनसा, वाचा, कर्मणा। ये भंगार जब ध्यान करोगे तो इस ध्यान में सुआ हो जाएंगे। एक वो बचेगा। क्या बचेगा? एक अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। नहीं तो जो कहे जो सृष्टि दृष्टि गोचर ताका नाश तू जान, जो भी अख्यात दिखे से मेरे वीरो, उसकी डेट निश्चित है, एक दिन वो खत्म होएगा। मकान देख लो, दुकान देख लो, अपना शरीर देख लो, पशु पक्षी देख लो,
सबकी डेट भगवान ने निश्चित कर रखी है। एक दिन छोड़ के संसार एक दिन जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, अपना हिसाब पे देना पड़ेगा। तो पहली यज्ञ धर्म की और दूसरी यज्ञ ध्यान। ध्यान करो परमात्मा का, संतों से सीख लेना ध्यान कैसे होता है, नहीं बढ़ता तो। दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। हवन जो घर में करते हैं इससे घर का वातावरण, और आजकल बुआ में भूत बढ़ गया है, किसी का छोरिया में बकवाद करे हैं, ये सारे दुम दबा के सब भाग जाएंगे जिस घर में यज्ञ हो जाएगा। महीने में एक दिन तो और क्यों दे कंगारी पे घी घेर दिया करो, वही बैठी ढींडा सारी, इतना घी घेर दिया करो घर में, हंडा दे, शुद्धि हो जा, पवित्रता हो जाए, और सारे रोग दोष सारे सब से बाहर भाग जाएंगे। तुमने ना शाना शेवड़े की जरूरत पड़ेगी, ना तुमने गंडे डोरे की जरूरत पड़ेगी। तो पहली यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ जब मैं बोली हम कहती है नंगड़ सा तो भी हम यज्ञ कर सकते हैं। चौथी यज्ञ है, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम। प्रणाम कीजिए एक दूसरे को। एक भाई कहेगा राम राम तो दूसरा भी कहेगा राम राम, 4 राम के नाम हो गए। ये जिसने पहले बोला है ना उसने फल मिलेगा ये 4 राम के नाम बोलने के। इसीलिए संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं, समय समय पर जीव को समझाते हैं। किसी ने बहका के, किसी ने समझा के, किसी ने चेला बना के, किसी ने चेली बना के, किसी ने भाई बना के, किसी ने बाप बना के, किसी ने गुरु बना के पार करने के लिए आते हैं। किश्ती वाला के सोचता है खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। किश्ती वाला उत्तम नीच कर्म धर्म नहीं देखता। अगर महापुरुष और भगवान भी हमारे से खोट देखने लग जा तो हमने कोई पार करने वाला नहीं है इस दुनिया के अंदर। वो तो दयालु हैं, वो तो दिन रात खड़े रहते हैं किश्ती लेके कि कोई आए, कोई सबकी छुट्टी है, कोई आए मेरी किश्ती में बैठे और मैं उसको पार कर दूं। सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, और बैठो बैठे नावे दिन खड़े पुकारे जी, गुरबिन भाई को